सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। 20-20 लाख का एक एक कमरा बना चांदखेड़ी। मैंने कहा भैया तूने बता दे बजरी कहाँ की लाया था। जब उसने कहा एक एक कमरा 20-20 लाख का, तो मैंने कहा भैया बजरी क्या सोने की बजरी थी क्या? वो बजरी तो उसी नदी की थी। सीमेंट कौन सी कंपनी का था? वही था। मिस्त्री भी, पानी भी, सब वही था। मैंने कहा बस काहे का है, तुझे स्क्वायर फुट में बता दे कितना है। ओहो, मतलब स्क्वायर फुट कितना, 2000-3000 कितना लगा बता दो दे। तो बोले महाराज वो तो उतना ही लगा जितना लगता है। फिर पैसा कहाँ गए? इंटीरियर डिजाइन थी। कमरा 3 लाख का है और 17 लाख रुपया इंटीरियर डिजाइन के हैं। विदेशी चाइना से माल आया, ये आया, वो आया, कंपनी आया। अरे मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने पूछा भैया इतना लगाने की क्या जरूरत? बोले महाराज जी आप क्या बात करते हैं, काहे के लिए आय हो रही है? 1-1 करोड़ महीने की शांति धारा हो रही है, काहे के लिए हो रही है? जो भक्त कर रहे हैं उनको हम सुविधा दे रहे हैं। आज भारत का सर्वश्रेष्ठ कोई स्थान है, श्रद्धा का केंद्र, जहां दान देने में लोग हर्ष मनाते हैं, उसका नाम है अतिशय तीज से चंद्रोदय चांदखेड़ी। ये 100 कलश की शांति धारा है मंथली। लेकिन वहां तुम छापे पे मत चढ़े जाना, बैंक में 2 रुपया नहीं मिलेगा। एफडी नहीं है वहां, संग्रह नहीं है वहां। वहां का अध्यक्ष सबसे ज्यादा फक्कड़ है, 1 रुपया नहीं बचने देता। और जिन मंदिरों में एफडी पूंजी बनी उसी में लठमार होती है। 1 रुपया नहीं बचने देता। सबको, क्षेत्र को इतना समृद्ध कर दिया, इतना समृद्ध कर दिया, पूंजी इतनी बना दी, इतनी बना दी, कुछ। और उनके पास कुछ है ही नहीं। सब काय के लिए आ रहा है, इसी के लिए आ रहा है। तो तुम कहो महाराज वहां आ रही है सो खर्च हो रहा है। नहीं, खर्च हो रहा सो आ रहा है। वही बात पे मैं आ रहा हूं। महाराज बड़े बड़े आदमियों की आय होती है इसलिए दान देते हैं। नहीं, भूल है तुम्हारी। दान देते हैं सो बड़े आदमी होते हैं। क्लिंटन का वो वाक्य मुझे अभी भी बहुत याद आता, बहुत मार्मिक वाक्य कहा था उसने। उसने जब कहा कि तुम्हारे भारत की सड़कें कितनी गंदी हैं, कितना नुकसान है इससे, हमारे अमेरिका की सड़कें जाके देखो। तो भारत के एक व्यक्ति ने कहा साहब आप पैसे वाले हो इसलिए ऐसा होता है। क्या क्रोध में आके बोले इडियट, पैसे इसलिए हैं, सड़क अच्छी नहीं है, सड़कें अच्छी हैं इसलिए पैसा है। और उसने पूरा हिसाब लगा के बताया दिल्ली से कलकत्ता तक का। क्या हिसाब उसने दिया? बोले दिल्ली से कलकत्ता में जो आपकी सड़कें हैं इनमें जाने में व्यक्ति को 2 दिन लगते हैं और 1 लाख ट्रैफिक 2 दिन में पहुंचता है। तो उन जितने लोग यात्री गए उनका 1 दिन का रास्ता था, 2 दिन में हुआ। 1 दिन की कीमत कितनी है? 1 लाख लोगों का 1 दिन वेस्टेज हुआ। गाड़ी डैमेज हुई, पेट्रोल ज़्यादा लगा, सब कुछ ज़्यादा लगा, ड्राइवर का खर्च ज़्यादा लगा। कितने करोड़ रुपया रोड खराब होने से लग रहे हैं। यदि यही रोड अच्छा होता तो इतना करोड़ रुपया बच जाता। बोलो अच्छा रोड बनाने में कितने करोड़ लगेंगे एक बार में? पूरा हिसाब आया था पेपर में उसका। उसने कहा कि 1 दिल्ली से कलकत्ता के 1 रोड का हिसाब मैं तुम्हें देता हूं और आप खुद अपना हिसाब लगा लीजिए। तुम लोग समझते हो कि अच्छे रोड में पैसा खर्च होते हैं? नहीं, अच्छे रोड से पैसा बचता है।
तुम अकेला क्यों सोच रहे हो? सोचिए आप पूरे लाखों लोगों का। तो आप सोचते हो कि अमीर लोग दान देते हैं, ये भूल में मत रहना। मैं कभी भी अपना प्रोजेक्ट अमीर लोगों के बल पर कभी चालू नहीं करता हूँ। और अमीर लोग बहुत बदमाश होते हैं, वे शुरू में देते ही नहीं हैं। वे तो जब देखते हैं अब तो बन ही रहा है, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो कहते हैं भैया मैं सबकी नसें जानता हूँ, मैं सबके घर में रोटी खाता हूँ। बेटा तुम 7 जन्म में वो रोटियां नहीं खाओगे, उतनी चूल्ही की रोटी मैंने 1 जन्म में खा ली है। बड़े आदमियों के बल पर कभी कोई काम नहीं करना, ये नचा डालेंगे, 1 रुपया नहीं देंगे, न्यू में नहीं देते। जब इनका देखते हैं कि ये तो काम हो ही रहा है, उनको अहंकार क्या रहता है, मेरे बिना काम, इसलिए बड़े लोग नचाते हैं। अक्सर का देखना, सीधे बात नहीं करते, वो जानते हैं जाएंगे कहाँ है, मेरे बिना काम हो नहीं सकता, इसलिए वो तुम्हें नचाते हैं। और तुम मांगने जाओ तो 17 सुनाते हैं, आ गए यहाँ खोकट का पैसा है, कमा के तो दिखाओ। चले आते हो मुंह उठा के जब चाहे। आप, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग शेयर करना। 100% नहीं कह रहा हूँ, 90% है। कुछ अच्छे भी लोग होते हैं बड़े आदमी, लेकिन 90-99% वो आपको शुरू में आप किसी कार्य को आप बड़ों से सुन तो तुरंत कहते क्यों भैया हम ही दिख रहा है क्या, तुम्हारे बाप का पैसा है, कमा के रख गए थे क्या। मेरा सबसे कहना है मोटिवेशन भारत के, किसी भी कार्य को ध्यान में रखते हुए बड़े आदमियों को अपने बजट में मत रखना। बड़े आदमियों के भरोसे कोई काम मत छोड़ना, शुरुआत ही नहीं करना। बिल्कुल मत छोड़ना कि बड़े आदमी का कारण से हमारा काम, फलाना आदमी हमारा बड़ा आदमी है काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं करना। बड़े आदमी के भरोसे काम मत करना, बड़े आदमी कुछ नहीं करेंगे। हमेशा तुम काम करना गरीबों के आश्रित, मध्यम वर्ग के आश्रित। चोखा पैसा है, नगद पैसा है। अभी तुम्हारे कमेटी ने कहा था एक दिन चर्चा, बोले भाई काम कैसे चल रहा है, बोले सब गरीबों के बल पे चल रहा है, अमीरों का नहीं आ रहा है, गरीबों की 100% आ रही है किस्तें। मैं भी 20 दिन से देख रहा हूँ किनकी किस्तें ज़्यादा आ रही हैं। बोल दो ना, बोल दो, बात तो खुली गई है। अब खुल गई तो खुल ही जाए। चातुर्मास से पूछता हूँ, सागर के लोग बैठे, अशोकनगर से पूछना चतुर्मास का खर्चा किनके खर्चों से चलता है। भक्ति कलश से। भक्ति कलश चतुर्मास कराता है। ये बड़े बड़े कलश तो फोकट में नाम ले लेते हैं हम, और वो तो 100% दे रहा है, ये 10% भी नहीं देते। और चतुर्मास का पहला कलश लिया, माला पहनते हैं, महामहिम बनते हैं, और चतुर्मास में ठन ठन गोपाल। जो सुना है, जो देखा है, वो कह रहा हूँ। मेरा काम शांति कहना, खुश रहना। उन गरीबों के चतुर्मास चलता है जिनकी विचारों की 1 लाख रुपया देने की शक्ति नहीं है, सर्विसमैन है, लेकिन क्या उसका नाम मैंने भक्ति कलश रखा है, शक्ति कलश नहीं। एक 1 लाख रुपया देने वालों में से 70-80% कह रहा हूं जिनकी 1 लाख रुपये देने की शक्ति नहीं है, नहीं है। लेकिन बस ऐसी श्रद्धा उमड़ती है कि वो जैसे तैसे करके दिवाली के पहले पहले कैसे जुगाड़ करके वो अपनी राशि देकर कलश उठाते हैं। 90% भक्ति कलश की राशि उठने के बाद कलश उठाते हैं। क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ? पूछ लेना, 2% आगे पीछे हो सकता। और पूछ लेना कि बड़े कलशों का कितना परसेंटेज आया। 10%, 20%, 50%। इनके भरोसे पर चतुर्मास कभी मत कराना रे।
महाराज कुछ आपकी भाषा से कुछ ऐसा लग रहा है कि आप मुगावली में धीरे धीरे जमाने की चल रहे, क्योंकि आप तो हमेशा बड़े कलशों की बात करते हैं, आज तो बड़े कलशों का बिल्कुल पट्टा झाड़ कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि मुगावली में बड़े कलश वाले कम हैं, इसलिए सोच रहे हैं कि अरे गरीब लोगों चला दो रे। ओहो, बहुत बड़ी बात महानुभाव, बहुत बड़ी बात। मेरा विश्वास उन भक्तों पर, गरीबों पर है जो अपना पैसा न्यू में देते हैं। किस में देते हैं? शहीदान वही है जिसका पैसा न्यू में लगता है, उसकी 7 जन्म तक न्यू मजबूत होती है, क्योंकि उसने पैसा न्यू में लगाया है। और जो पैसा न्यू के ऊपर लगाते, जितना ऊपर लगता जाएगा तुम्हारा पैसा ऊपर ऊपर जाएगा, आएगा ऊपर जाएगा। लाखों कमाओगे लाखों जाएंगे, क्योंकि तुमने ऊपर पैसा लगाया था। इसलिए सही पैसा वही है जो प्रारंभ में लगता है, दान में लगता है। प्रारंभ जिसके पैसे से होता है वो पैसा सही न्यू का, दान का और पूंजी बनती है उससे। और आपके यहाँ भी मंदिर बन रहा है तो ज़्यादातर पैसा उन्हीं का आ रहा है। आचार्य सिंह ने मालूम, बहुत बड़ा पॉइंट है, यहाँ सहज कूट बनाने की क्या जरूरत थी? मंदिर बनाए, बड़े बड़े मंदिर बनाए, आचार्य सब जगह सहज कूट। तो एक बार पूछ ही लिया मैंने, कुंडलपुर की बात है, बोले सहज कूट ही कमाए, उसी से काम चलता है, उसी का पैसा जल्दी आता है और उसी से काम। दुधारू गाय है सहस्र कूट, क्योंकि उसमें गरीबों का पैसा लगा है, मध्यम वर्ग का पैसा लगा है। बड़े वर्ग का तो आएगा तो सही, कलशारोहण पे आएगा, जब इसकी ख्याति फैल जाएगी, चारों तरफ से आएगा। जब तुम्हारा काम बनने लग जाए तब बड़े आदमी को कहेंगे अरे ये तो मेरे बिना भी काम हो गया। फिर वो कहेंगे भाई चलो कोई काम बाकी है तो बताओ क्या काम है। फिर बोलेंगे क्योंकि अब उनका मान का सवाल हो गया। इसलिए बड़े आदमियों का रूप अलग है। ये सब चीजें अंदर की श्रद्धा पनपती है, अंदर से आता है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।